श्री रत्नकर्ण श्रावकाचार्य समंत भद्रदेव द्वारा रचित 1800 वर्ष पुराना है। इसे बहुत पवित्र व्यक्तित्व का उस समय पहला श्रावकाचार्य जो लिखा गया। इसमें 10 लक्षण धर्म की आराधना में आज अपन को उत्तम शौच धर्म के बारे में विचार। उत्तम क्षमा मार्जव भाव है, सत्य शौच संयमित त्यागे उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सारे, चौगति दुखते काढ़ी मुक्ति करता रे। यदि मुक्ति का सुख चाहिए, यानी भव बंधन से संसार से छूटना चाहते हो, इफ यू वांट्स पड़वज्जदु सामर्णम यदि इच्छति दुख परिमुख, दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो श्रावण अंगीकार करो। या कहते हैं 10 लक्षण धर्म प्रकट करो। कैसा है उनका फल? जो पंचम गति के अतीन्द्रिय अविनाशी अनुपम सुख को प्राप्त कराता, ऐसा धर्म जो प्रकट होते, धर्म जो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होते और हम बाहर से प्रकट करना चाहिए। फल भीतर से लगते, बाहर से वृक्ष में जोड़े नहीं जाते, वृक्ष से फल निकलते। ऐसे जैसे श्रद्धा सही है, इसका ज्ञान सही है, उसका आत्मा का जो लगाव है, अपनापन है, इसमें जब लीनता बढ़ती है तो पवित्रता आती। पवित्र स्वभाव से पवित्रता आती। हम कहाँ से पवित्र होते? हम धर्म किसे कहते, किसे मानते? अपने से पूछें। कि हमसे कोई पूछे अन्य मत का या कोई जीव, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? कि मंदिर जा रहे। काहे के लिए? कि धर्म के लिए। तो क्या करोगे धर्म? तो आपके चित्त में ये निर्णय होना चाहिए कि धर्म यानी आराधना, आत्मा की आराधना। आत्मा भगवान है, चैतन्यमयी है, शुद्ध है, सिद्ध जैसा है। और ये जीव ऐसे शुद्ध स्वभाव की श्रद्धा करे तो सम्यक दर्शन, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसा मानने का नाम धर्म का बीजारोपण, शिलान्यास, नींव है, जड़। फिर इसमें वृक्ष के फल आते। तो धर्म सिखाएंगे आचार्य और धर्म ही बताएंगे। धर्म की बात करना कम, धर्मी की ज़्यादा। क्योंकि जो धर्म प्रकट होता है वो धर्मी के आश्रय से हो। तो कहेंगे कैसे? भैया निर्लोभी बनो, लोभ छोड़ो। ये कथन और प्रोसीजर क्या है, उपाय क्या है? तेरे स्वरूप को किसी की जरूरत नहीं। इतना भरा पूरा चैतन्य स्वभाव है, ये विषयों से सुखी नहीं होगा। किसी की ताकत नहीं है कि जो आत्मा को सुखी कर दे, धर्म करा दे, निर्लोभी बना दे। ये तो आत्मा ज्ञान आनंद की मूर्ति है, भरा पूरा भगवान है। ऐसा नहीं देखा कि नाम मिथ्या दर्शन हो, फिर मिथ्या दर्शन है तो अनंत इच्छाएं, फिर तो कभी पूर्ति नहीं। हमारे पास साइकिल है, कब बाइक आ जाए? आपके पास बाइक है, कब कार आ जाए? आपके पास कार है, कब प्लेन आ जाए? उड़ते ही जाएगा जी, क्योंकि इसका कोई नाप ही नहीं। तृष्णा की खाई खूब भरी, पर खारे पानी से किसकी प्यास बुझे? ये विषयों में ताकत क्या है जो किसी को सुखी कर दे? तो वो तो डिमांड बढ़ती जाएगी। सिर्फ एक जगह रुकती है डिमांड,
जहाँ उसे अतीन्द्रिय आनंद आता है, जहाँ उसे आत्मा में रस आता है, सुख लगता है, तो फिर जब आत्म अनुभव आवे और कुछ नहीं सुहावे, उसे कुछ अच्छा नहीं लगे, अपने आप छूट जाते विषय। तो ऐसे पवित्रता के दिवस आज अपन बैठे हैं। पवित्र हमारे दिगंबर मुनिराज, पवित्र परमात्मा हंसिद्ध है, और पवित्र दृष्टि, सम्यक दृष्टि की, और पवित्र स्वभाव। कितनी प्रकार की पवित्रता है? आत्मा स्वभाव से ही पवित्र। दूसरा, जिसकी दृष्टि हो गई, उसकी नज़र पलट गई, वो बहुत बड़े पाप से बच गया। अनंत आनंदी के अभाव वाली पवित्रता। फिर मुनिराज तो ऐसी पवित्रता को 24 घंटे भोगते रहते। सतत मन भामो अनंत चैतन्य चिन्हम न खलु यस्माद अन्यथा साध्य सिद्धि। वो 24 घंटे आत्मा का अनुभव करते। अमृत चंद देव कहते, जिस समय आहार लेते ना, उस समय भी वो आहार लेते नहीं हैं। आहार होता है उसे जानते, आहार लेता है शरीर। भरते इस वैभव में पढ़ना, वो सूद के आहार देते थे और वे सूद के लेते थे, ये व्यवहार वचन। और इसको ज्ञानी जनों ने बताया कि सूद के लेते थे, यानी मैं देने वाला नहीं हूँ और आप लेने वाला नहीं, ऐसी सूद की दृष्टि हो गई। और वो लेते थे कि मैं लेने वाला नहीं हूँ, इस शरीर को आहार मिल रहा है, हम जान। यहाँ देने वाले नहीं बनते थे, वहाँ लेने नहीं वाले बनते। ऐसे होते पवित्र। और जगत मोही कैसा है? हम दे रहे हैं, वे ले रहे हैं। अकबर ने पूछा कि बीरबल, हमारे हाथों में बाल क्यों नहीं? अरे साहब, आप इतना दान देते हो, दान देते देते आपके हाथ घिस गए बाल, इसलिए बिल्कुल साफ हो। अरे तो तुम्हारे हाथ क्यों बाल नहीं है? अरे साहब, आप देते और हम लेते, इसलिए हमारे हाथ में बाल नहीं। अरे तो ये सब बैठे, इनके हाथ में क्यों नहीं? कि ऐसे ऐसे करते रहते, हमें कुछ नहीं मिला। मतलब सब जीव धर्मात्मा है। जैसे बाल नहीं है किसी के, सब जीव एक से हैं। ये तो तरीके हैं कहने के कि हम देते हैं, वे लेते हैं और उनके घिसते हैं। सचमुच में सभी जीव ज्ञान स्वभाव, सभी को अधिकार है सिद्ध बनने का। सभी स्वभाव को छोड़ नहीं रहे। कोई माने या ना भी माने, इससे होता क्या है? वस्तु तो सदा काल शुद्ध। ऐसी पवित्रता, निर्लोभता हमारी परिणति में प्रकट हो, ऐसा उपदेश। फिर से ऐसी निष्प्रहता, निर्विकारता, निर्लोभता, संतोष अपने जीवन में प्रकट हो, अच्छा कहलाता है। निर्वांछक जीव अच्छा कहलाता है। और तृष्णालु जीव, भोगी जीव, लंपटी जीव, हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये प्लाट भी हम लेंगे, ये भी लेंगे, ये मकान भी तुम्हारे, ये जिंदगी ऐसी बर्बाद हो जाएगी। रहेगा एक मकान में और 10 मकान खरीद के पुण्य जला लेगा। उसे लगता है कि हम बड़े होते जा रहे हैं, वो पुण्य जला जला के राख। अरे आत्मा का आनंद भोगने के लिए ज्ञान को लगाओ, दंडबंध में नहीं लगाओ। आत्मा भगवान है तो उसको देखो भगवान की तरह से। इसे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। ये विषयों से सुखी नहीं होगा, ये सुख स्वभाव को देखने वाले सुखी हो जाते और विषय छूट जाते। नहीं समझ में आया राइस भी? हम विषय को छोड़ के धर्म करना चाहते थे और ये आत्मा का विषय दे के छुड़वाते। इतना अंतर है। जगत के जीवन में धर्म क्यों नहीं प्रकट हो रहा? उसकी नास्ती परक उपाय। अब हम ये नहीं खाएंगे, अब हम ये नहीं करेंगे, अब ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये पद्धति नहीं। ये इतना मिलने पर याद ही नहीं आता कि ये भी कोई खाया जाता पिए। अभी अपन ने इतनी अच्छी सामायिक की, बहुत अच्छी सामायिक होती, बहुत अच्छा लगता है, सबको मन लगता है। अब उसमें करेक्शन क्या करना? यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। भाव शून्य पाठ, पढ़ाई, क्रिया कुछ भी फल नहीं दी। भाव शून्य समझिए क्या कहलाता है? जो पढ़ते हो वो फीलिंग करो, और आप पढ़ते जाते हो और आप उनको लग ही नहीं रहे। जैसे आज हमने घर में नौकर को, बच्चों को, पत्नी को, पुत्र को, किसी को डांटा, पड़ोसी से लड़ाई हो। अब सामायिक का काल इतना अच्छा है, एकदम सब डिलीट हो जाएगा, अभी डिलीट हो जाएगा। क्यों? अब महसूस करेगा, अरे अरे काय को क्या मिल गया,
अपने शांति भंग की, उसकी भी शांति भंग की। हे भगवान, कैसा क्रूर कठोरता है, क्यों कड़े शब्द निकल गए, ऐसा अच्छा जीवन नहीं भाई साहब, क्षमा करना। वहाँ ना मांग पाए क्षमा। अब उसका जो हृदय पिघल रहा उसे सामायिक कहते, पढ़ने को सामायिक नहीं कहते भाई साहब, सावधानी से सुन। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव से, जैसे अपन पढ़ रहे, भटक भटक भव की गलियों में दुख ही दुख मैंने पाया। फीलिंग करो, ये अनंगसरा 3000 वर्ष तक बिना मम्मी पापा के जंगल में रहे, कैसा बीता होगा। हम तो अनंत काल हो गए, हम तो 3000 वर्ष की कह रहे हैं कि उसके चक्रवर्ती पिता, हजारों भाई, और कोई का पता नहीं लगा पाए कि ये कहाँ। अवधि ज्ञानी तो पता नहीं लग पाया, देवदास करा तो ही पता नहीं लग पाया क्या कहलाता है। जी भटकता है, पढ़ रहा है और कोई साथी, यानी उदय आएगा तो आपका कोई साथ नहीं दे पाएगा। तो वो 3000 साल में अपन कांप जाते हैं कि वो जंगल में बिना कपड़े के, बिना भोजन के, बिना चूल्हे चौके के, न इंडियन गैस है, ना रेस्टोरेंट है, ना कुछ है, कुछ क्या है, ATM नहीं है, कुछ बोलने वाला नहीं है, पशुओं के बीच में रहती है, ठंड गर्मी वर्षा कैसे कर। तो उसने काटी और अपन ने क्या करे, अपन ने तो अनंत में ऐसे पंच परावर्तन अनंत हो गए अपने। तो सोचो, ये भटक भटक शब्द बोला, एकदम से ऐसा लगे कि कितना कष्ट पा रहा है, और एक आत्मा न जाने से, क्योंकि इसे सुख मिलेगा यहाँ और देखता वहाँ, शुद्धात्मा यहाँ है, खोजता वहाँ, परमात्मा यहाँ है और ढूंढता वहाँ, कभी नहीं मिलेगा। तो एक तो करेक्शन क्या करना, जो भी शब्द बोल रहे हैं उसकी फीलिंग अपन को हो रही है। यानी आज 6 घंटे में, 12 घंटे में हम किससे टकराते रहते, किसके सामने अकड़ बताते, किसके सामने ढीले पड़ जाते, कैसे हम दास बन जाते 5 इंद्रियों के, कैसे विषयों के प्रेमी बन जाते, कैसे धन में मूर्छित हो जाते, कैसे भगवान के सामने भगवान को पीट देते, उन्हीं के सामने कुछ कुछ बोलते रहते। तो वो जो आपको अब वो भींगे हृदय से बैठना है और वो महसूस करना है कि आज ये अपराध हुए, हे भगवान क्षमा करना, हमसे सहन नहीं होता ये कष्ट। तो इतना बड़ा फायदा है राइस भैया कि साथ में नरक की आयु बांधने वाला श्रेणिक ने महसूस किया कि गलती हो गई, एकदम से उसका पहले नरक का 84,000 वर्ष समझ में आया, गलती मानना इतना बड़ा लाभ है विशुद्धता का। 10 लक्षण पर्व कोई सामान्य पर्व थोड़ी, इतनी बड़ी बंद, कितना 33 सागर 7वें नरक की आयु भोगने वाला। उसने कहा, अरे मुनि कितने अच्छे होते, ये चेलना के गुरु नहीं, ये जगत गुरु। मैंने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया, निकृष्ट परिणाम किए, ऐसे पवित्र व्यक्तित्व को नहीं पहचाना। हे महाराज, यदि मैं इस समय तलवार लाता तो आपके सामने में गर्दन काट के चढ़ा देता। आप इतने पवित्र होते, मैंने गलती की और आप कहते हे श्रेणिक तू भविष्य का तीर्थंकर है, हम तुम्हें अपराधी देख रहे और कुत्ते छोड़ रहे 5-5, और आप हमें भगवान कह रहे हो। क्या गजब का धर्म है जैन धर्म। अब उसका जो हृदय पिघल रहा ना, इसी सामायिक है, इससे बदलता। फिर बाद में क्या हुआ, चेलना ने देखा भामंडल में, देखा यानी पूछा कि आपको क्या दिख रहा अपना भाव, कि मुझे 3 भाव दिख रहे, कि अभी कौन सी जगह जाओगे, कि नरक जाऊंगा, फिर कहाँ से निकल के आओगे, फिर कहाँ जाओगे, फिर तीर्थंकर। तो उन्होंने पूछा कि नरक का भय कैंसिल नहीं हो सकता, कैसे डर नहीं लगता आप, कि मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मुझे सम्यक दर्शन हो गया। तब पूछा शायद सम्यक दर्शन, तो उनसे पूछा कि नरक का डर नहीं लगता था, कि नहीं लगता क्योंकि नरक में दुख नहीं है, कसाय में दुख। मैं जब अपने को नारकी मानूं तब ना, मैं तो अपने को आत्मा मानता, यहाँ मानता तो वहाँ मानूंगा, मुझे तो कहीं भी खड़ा कर दो, मुझे संयोग से दुख नहीं है, ये भगवान ने कहा था, अब तो मुझे महसूस होने लगा। जिनके ऊपर उपसर्ग कर रहे हैं वे आनंद भोग रहे हैं, और जिनके अनुकूलता का भंडार भरा है वे आग में जल रहे हैं। इससे पता चलता ना कि संयोग में सुख नहीं है, कसाय में दुख है, और निष्कसाय भाव में सुख। तो महसूस कराना है। सामायिक में क्या करना,
यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती ना भाव शून्य। तुम पढ़ते जाओ, उससे असर नहीं पड़ता, पर फीलिंग करोगे अपराध है यार, अच्छा काम है, बच्चे ने क्या किया था, छोटा सा है, हमारे जुम्मे, हमारे घर में जन्म लिया, ये भविष्य का भगवान बनना है, हमने कैसे डांट दिया, वो तो बेचारा शक्तिहीन है और हमने अपनी चतुराई बताई, उसका कैसा हृदय दुखता होगा, ये भगवान ये गलती कैसे, अब ना हो, अब ना हो, इसको कहते सामाय। फिर दूसरा करेक्शन क्या है, उसमें लिखा कायसर, अपन कह रहे हैं नमोकार मंत्र, तो नमोकार मंत्र तो ऊपर पढ़ा पाठ का, हरंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, फिर नमोकार मंत्र पढ़े। नमोकार मंत्र नहीं पढ़ना है, कायोत्सर्ग यानी काय को ढीला छोड़ के गायक को देखना कि मुझे शरीर नहीं है, मुझे विकल्प नहीं, मुझे राग नहीं, ये देखने के लिए कहते कायोत्सर्ग, यानी महसूस करा रहे। फिर तीसरा मंत्र पढ़े, निरंजनोऽहं नित्यानंद स्वरूपोऽहं परमानंद स्वरूप, ऐसे नहीं बोलना परमानंद स्वरूप हम, ऐसे ये कोई रिकॉर्ड थोड़ी बताना है कि जैसे किसी को सुना रहा है, ऐसा बोल, परमानंद स्वरूपोऽहं, उसे देखने तो दो, तो आप तो ऐसे इतनी जल्दी देखता है क्या, ऐसे उसे खोने दो, चाहे 4 लाइनें पढ़ो, चाहे 6 मंत्र पढ़ो, चाहे उसे महसूस कराना। क्या है ये जो चील न रानी ने कहा हमारे पति नरक जाएंगे, ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जिससे ये नरक न जाए। जानते तो सब आत्मज्ञानी थे, और वो फिर भी गणधर देव जैसे योग बना मुनिराज से पूछा कि इस श्रेणी महाराज नरक न जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। तो ये मालूम क्या कहा था भगवान ने, मुनिराज ने, भगवान से भाव आते हैं और वहाँ उत्तर आ जाते, तो उन्होंने कहा कि एक समय की सामायिक खरीद के लिए आए तो ये नरक जाना कैंसिल। ऐसा है, एक समय की सामायिक यानी पंचम गुणस्थान भर्ती कभी नरक नहीं जाता, और उस सामायिक का परिणाम पंचमे गुणस्थान में आता है, इतनी पवित्रता, और वो पवित्रता इनमें आ नहीं रही, इसलिए चौथे गुणस्थान भर्ती तक नरक जा सकता है। और असंख्यातों जीव, हर नरक में असंख्यात 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 सम्यक दृष्टि भरी पड़ी। तीसरे नरक तक, पहले दूसरे तीसरे नरक तक तो तीर्थंकर असंख्यात 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 तीर्थंकर के जीव पड़े। सोचिए कैसा है संसार का, ऐसा ऐसा संसार से ऐसे कांपने लगे मन कि हम ऐसे फल कैसे भोगेंगे। घरों में देखो तो छन्नी देखो तो ऐसे है जैसे डर ही नहीं लगता कि एक चुल्लू पानी में एक 7 गांव जलाने भरा पाप ज्ञानानंद श्राव का, और कितना बह जाता, कितना भयभीत होना चाहिए उसे संसार से, कांपना चाहिए। किसी भी पतले पतले से छन्ने पर लटके फांसी के फंदे, और आप अपने काम में लग गए, भूल गए, न जाने कौन कौन से पाप होते हैं, वो सब सामायिक में कैंसिल कराना। तो सामायिक ऐसी हो कि जिससे हृदय भींग जाए और भय संसार से कांप जाए और अपने स्वरूप में लीन होकर वो पाप कैंसिल करे, क्योंकि हम ही को भोगना पड़े। तो इस तरह से अपनी सामायिक बहुत गजब की है, कम से कम इतनी 1 घंटे तक लोग पाप से बचते हैं, विशुद्ध परिणाम होते हैं, पंच परमेष्टि की शरण में जाते हैं। अपन को लक्ष्य क्या क्या है, कितनी कितनी बातें पढ़ी आज अपन, 12 भावना भी पढ़ती है, उसमें पंच परमेष्टि का भी 12 प्रकार, जिस तरह से बने भैया वो भींगना चाहिए, ऐसे लौटना चाहिए, चैतन्य मुक्त होना चाहिए। क्योंकि जीव में ये तीसरे में चले गए, और वे विभीषण कहाँ चले गए, वो क्या कहते हैं रावण तीसरे नरक चले गए, मेघनाथ कुंभकर्ण ये इंद्रजीत कहाँ चले गए, मुख चले गए। बताओ कौन किसका साथ दे। जितना अपन अभी बहुत अच्छा मधुर लग रहा नहीं विवाह, एक आदमी आपको अगली पर्याय में मिलेगा नहीं, और नरक में मम्मी और बेटा मिल गए तो एक दूसरे को मार डाले कि तुमने हमें आलू खिलाए थे ना, उस समय नहीं आके खोली हमारी, तो मम्मी आओ हमारी, तुमने हमें नरक में पटका, तो वो लड़का मम्मी को मारेगा दिन भर। ऐसे संसार से भयभीत आदमी चाहिए, हमें संसार नहीं चाहिए। ये बहुत बहुत हो गए, बहुत बहुत। कितने परावर्तन हो गए पंडित जी, 5 परावर्तन कितने हो गए, एक 24 में तो पसीना आ जाता है,
10 कूड़ा कोड़ी सागर का एक काल होता है, उसमें एक कूड़ा कोड़ी सागर के बीच में 24 होते हैं, और 10 कूड़ा कोड़ी सागर में कितना समय निकलता है, कहाँ रहता होगा, क्या करता होगा, और अकेला है बिल्कुल, एक आदमी साथ नहीं देता, और पुण्य सदा काल होता नहीं, पुण्य 2000 सागर के लिए होता है, एकदम से अंधेरा छा जाता है, फिर देखो ऐसा तड़पता है, रोता रहता है, एक आदमी साथ। निर्लोभी वृत्ति जगाओ आज पवित्रता का दिन, हमें कुछ नहीं चाहिए, जिन्हें कछु नहीं चाहिए भी सहन किस पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूँ अपना भाव, निस्वभाव में फिर रहूँ, मेटूँ सकल विभाव। ये उपदेश की शैली है, पर किस बल से ये चाहे ना मिटे, ये समय सार आदि बता। अचिंत शक्ति स्वयमेव देवस, चिन्मात्र चिंता मणि रेश यस्मात्, सर्वार्थ सिद्धात्म तया विधत्ते, ज्ञानी किमनस्य परिग्रह। यानी क्यों चाहेगा परिग्रह जब उसमें दम ही नहीं, जब आत्मा के पास चिंतामणि रत्न है तो चाहिएगा को उसकी क्या फल लगे, तो वो आत्मा चिंतामणि रत्न कर लगते ऐसा विचार कछु नहीं, ऐसी गरीब आदमी है ये तो ऐसा सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हो ना, भागचंद जी जैसे, बनारसी दास जैसे, दौलत राम जी जैसे, तोड़मल जी जैसे, ये सदा सुखदास जी, गोपाल दास बड़े, जितनों के हमने नाम लिए सब आत्मज्ञानी के लिए, और सब सम्यक दृष्टि अभी के 100 वर्ष के भीतर की। बनारसी दास जी को 400 वर्ष। अब इनकी दशाएं देखो, इनने सब ने नौकरी की, कभी धर्म से साधन नहीं बनाए, धर्म को साधन भोगने का नहीं बना, सबने नौकरी कर ली, चाहे मुसलमान शासक रहा हो चाहे अंग्रेज रहा हो, सबने नौकरी कर ली। और कितने ईमानदार कि वे कह रहे 8 रुपये बहुत है भाई साहब, हमें 6 दे दो, हमें 2 घंटा कम काम। भागचंद जी कह रहे कि ये गाँव छोड़ के चले, और दूसरे गाँव में पहुँच गए, आजीविका नहीं चल रही। और सोचो उस गांव के लोगों ने भागचंद जी को नहीं पहचाना होगा, इतना बड़ा व्यक्ति पेट के पालने के लिए गांव छोड़ रहा है, नहीं समझ पाता जी धर्मात्मा तो कैसे। अब उनको गांव छोड़ के दूसरे गांव में जाने पड़ा। अब वो पत्नी ने के बच्चा रो रहा है, दूध ले आओ, तो दूध लेने गए तो मंदिर बीच में पड़ा, तो पंचवाल यति मंदिर में आ गए, विधान हो रहा था, विधान में बैठ गए, भजन सुनाया, इतने में अरे कितना अच्छा लगा, अच्छा मंदिर मिल गया। जो अरंत भगत मनाने सूजन विषय कसाय न जाए, भूल भाल गए, वो दूध लेने आए और फिर से वापस गए, खूब अच्छा लग रहा था, आज तो बहुत अच्छा रहा, आज का दिन बहुत अच्छा। अब पत्नी बोली क्या कर रहे हो, कब से रो रहा बच्चा, अरे मैं तो बिल्कुल ही भूल गया कि मैं दूध लेने आया। अब वो गए तो वो गिलास रखी थी, अब वो गिलास उठाई मंदिर में, अरे भाई साहब हो कौन, कहाँ से आए, तो कोई से कहे कि हम भागचंद कि आपने जो भजन बोला ये तो भागचंद जी का है, आप कौन हो, कि भैया अब भागचंद है, ये भजन भागचंद जी का है और हम अभागचंद जी। अरे साहब हमें सेवा का अवसर, तो मालूम क्या कहा था, अभी तो जड़ लक्ष्मी रूठी है, हम जिनेंद्र देव की सेवा से कुछ चाहेंगे तो हमारी चैतन्य लक्ष्मी रूठ जाएगी, क्या सोच होगी। यानी ऐसे दिनों में भी कभी धर्म से अपेक्षा नहीं, ये कहलाती निर्लोभी वृत्ति। लोगों ने कहा कि हम दुकान लगाई देते, आप बैठना, तो साल में बैठे, ये जितना लगता था खर्च निकाल, बोलिए अब हमें साधर्मी अपने गांव की याद आ रहा है, अब हम गांव जा रहे हैं, तो भैया ये दुकान तो तुम्हारी, हमारी तो है नहीं साहब, हम तो बैठे थे। कैसा जीवन होता हो। गुरु गोपाल दास बरैया बम्बई गए और उनसे कहा कि ये टिकट ले लेना, अब उन्हें जो सामान था उसका सबका लगेज बनवा ली। किसी बेइज्जती कराते हो जी, पंडित हो तो तुमने सब एक एक चीज़ वो भजन करवा, अरे साहब तो है अपने पास लगेज, तो लगेज करवा रहे, अरे मुझसे कोई नहीं पूछता लगेज, समझते हो इसका क्या फल मिलेगा, कि क्या फल मिलेगा, ये रखी तुम्हारी नौकरी, हम बेईमानी नहीं कर सकते। क्या कहलाता सम्यक दर्शन, क्या कहलाती निर्लोभी वृत्ति। जिस समय ट्रेन से उतर रहे थे और उनकी बच्ची बोले आज अपनी बिटिया का 3रा साल हो गया पूरा, जैसी श्रीमती ने कहा 3 साल की होगी, अरे तुमने कल नहीं बताया, अपन ने बिना आधा टिकट के और यात्रा करा ली। तो पहले स्टेशन मास्टर के पास, भाई साहब बहुत गलती हो गई, आज 3 साल की बच्ची और हम टिकट नहीं ले पाए। अरे जैन साहब आप तो निकल जाए, ऐसा नहीं,
आप लिख के दो कि मैं टिकट नहीं देता तो फिर मैं नहीं समझ में आई। जो तिल की चोरी कर सकता वो ताड़ की कर। हमें निर्लोभी वृत्ति वालों के नाम गिना रहे कि भाई साहब क्या कहलाता धर्म। जिसको जिसको भीतर से आनंद आता है वो पैसे याद करेगा, भोग याद करे। जब आत्म अनुभव आवे तो वो और कछु न। दौलत राम जी ठप्पा लगाते थे भाई, और लाखों श्लोक याद करते थे, पढ़ते थे। एक श्लोक पढ़ते थे फिर ऐसा लगा, फिर लगाते थे, फिर ऐसा लगा। ऐसी बीच तोड़मल जी ने दूसरों की नौकरी कर ली, सिंगाड़ा में रहे, जयपुर में रहे, जान भी दे दी, और इतना सा दोष नहीं लगाया किसी लायक। अरे मेरा उदय, मैंने किसी को ऐसा किया होगा, इसका उदय आया। देखो ये जो पैसे की बुद्धि वाला है ना, उसकी मुँह से मालूम क्या निकलता है। डॉक्टर ने पूछा कि जैन साहब कल आपको दवाई दी थी, कैसा आराम है सेठ जी? कि आज 8 आना आराम। समझ में आया? किसी आवाज़ नहीं कर, आज 8 आना आराम। हम पूछ रहे कितना, अब तीसरे दिन पूछा कैसा आराम है? अब 4 आना बुखार आया। हम पूछ रहे भैया डिग्री बता, बुखार में तकलीफ वकलीफ वो पैसे ही से बताता है। इससे समझ में आता है इसके चित्त से मंदिर में भी नहीं उतरता है। कहाँ से आत्मा दिखेगा? ये व्यवसाय करके ये धर्म करना चाहे। जिनने सब छोड़ा उनके सामने कैसे याद आ जाता धन? तो ताकत लगेगी। पवित्रता का दिवस, पवित्रता के लिए निर्लोभी बना चाहिए। निर्लोभी होने के लिए आत्मा समझना पड़े। आत्मा समझने पे जब तुम्हें संसार में दम ही नहीं दिखेगा, धूल दिखेगी, जिसको गुरुदेव धूल कहते थे। 240 करोड़ का गोवा का सेठ और सेठानी मिनटों में मर गए। 240 करोड़ में ताकत नहीं है कि उनको बचा सके, ऐसा कहते थे। कितनी बार उदाहरण दिया। बहुत ताकत चाहिए बाबूजी, बहुत ताकत। हमें भगवान बनना है। हमें इसके लिए थोड़ी आए कलेक्शन के लिए, हम तो भगवान बनने के आए। क्योंकि हम अपने को बहुत छल चुके हैं, अपन बहुत पैसे में आत्मा को भुला देते हैं और पैसा को याद करते। तो तुम्हें पैसा याद आता तो तुम्हें भगवान दिख ही नहीं सकते। जिसे मंदिर में अभी पैसा दिखता है उसे पंच परमेष्ठी सुखी दिख ही नहीं सकते। जिसका पैसे में झुकाव होता है वहाँ उसका नमस्कार पंच परमेष्ठी में नहीं पहुँचता, क्योंकि उसका जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। तो फिर उसे क्या लाभ है? तो ऐसा पवित्रता का दिवस है, यानी हमारी वृत्ति में निर्लोभता आना चाहिए। पैसे का लोभ सबसे खतरनाक, जबकि काम में कुछ नहीं आता। बहुत सीमित पैसे काम में आते, पड़े रहते एक तरफ, और उसके पीछे कितनी जान जाती, कितने बंद बनते हैं, कितने खोटे खोटे काम करता। तो ये अपन को आज का दिवस अपन को निर्लोभता सिखाता। इसमें ऐसा लिखा पढ़ें, सदा सुखदास जी के वर्णन सुने तो अपन को ऐसा आँख खुल जाए। वो कहते सोच का अर्थ होता है पवित्रता, उज्ज्वलता। बहिरात्मा तो पवित्रता किसे मानता है? देह को नहला के ले आए मंदिर और भैया मैंने छू लें, हमें धोती बिल्कुल है, उसे वो पवित्रता मानता। स्नान आदि करने को सोच कहता। किंतु भाई जिस देह में तू बैठा है उस तो देह को नहला के भी लाया, पर इसके भीतर क्या क्या भरा? जिस देह को निज मान कर रचपच रहा, जिस देह में जिस देह को निज जान कर, पहले एक भी सोचा कभी क्या क्या भरा इस देह में? इस देह के संयोग में जो वस्तु पलवर आएगी वह भी मलिन मलमूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी, किंतु रह इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा। वह ध्येय है, श्रद्धि है, गे है, वो तो जानना नहीं चाहता, वो इसी की सफाई में लगा। 16 का खाते, अरे तो 16 का खाते हैं, परंतु वो कसाय का कारण तो नहीं बना। 16 तो विवेक कहलाते, अशुद्धता से बच जाते। नहीं तो आज तो ये मतलब आप बताओ, इस पे बैठा लो, समझ जी को बैठा लो, रविंद्र जी को बैठा सकते कि भैया सब लोग आते, कोई इसी कपड़े पहन के लेटरिंग चले जाते और मंदिर खराब करते। अस्पताल से सीधे आएंगे मंदिर में बैठ जाएं, उन्हें लगता ही नहीं कि हम मेहतरों को छू के आ रहे। वो मांसाहारी है, जिनकी छाया पड़ने पर नहाया जाता है, वो उन्हीं को छू छा के यहाँ बैठ जाता है। तो ये कपड़ा कैसे बचाओगे? फिर बैठोगे कैसे?
पहले बड़े पंडित जी घरों में जाते थे आहार करने, बताया तो। और जब पता चला कि अरे इनके यहाँ तो विवेक ही नहीं, तो फिर उन्होंने जाना बंद किया। जो महिलाएं वो सब छू लेती, बच्चे सब छू लेते, बच्चे मम्मी को छुएंगे, वो ये सब नाटक। फिर उन्होंने घरों में जाना बंद किया। जब जैसे लौकिक भी विवेक नहीं, उसे परमार्थ का विवेक क्या। बहुत पवित्र परमात्मा के पास आए, पवित्र रुचि से, पवित्र भोक्ता के लिए अपन को इनका आश्रय। तो ये कह रहे हैं कि तुमने सिर्फ बाहरी पवित्रता पे भी नज़र रखी, यानी इसे नहीं बिछाया, तो भी अपनी भीतरी पवित्रता तो तत्वाभ्यास के बिना हो ही नहीं सकती। उसके लिए तो आपको स्वरूप समझना पड़ेगा कि हमें रूप का लोभ, यश का लोभ, नाम का लोभ, पैसे का लोभ, स्त्री का लोभ, कैसे कैसे लोभ है, कहाँ से आए मालूम? आत्मा न जानने की कमाई। न जानो आत्मा, न पाप छा जाए दिमाग में तो क्या। और आत्मा जानने की बात कभी अन्याय करा के बता देना, कोई अनीति करा के बताना। यानी चैत्य चेतना में जब पढ़ा कि मई के महीने में गुरुदेव का विरोध करने आए थे गर्मी के दिन, और स्वामी जी ने इतना ही पूछा कि भाई सभी लोग कैसे आ रहे, भीड़ सी लगी कि साहब ये आपको गाली दे रहे हैं और आपको अरे जब गाली आली तो ठीक है, इतनी गर्मी में प्यास लगे आई हो, इनकी पानी आने की व्यवस्था तो। अभी उनको शत्रु क्यों नहीं दिख रहा? अरे भैया वो हमारा थोड़ी विरोध कर रहा है, हमें तो पहचानते हैं, ये वो जनवाणी के तत्व तोड़ रहे, इसका हमें बहुत दुख होता है। नहीं समझ में आए पंडित? वो हमारा दुख विरोध कर ही नहीं सकते, हमारा हमें जानते क्या। हम जो कहते कोई करता धरता नहीं, वो कहते बताओ कैसे नहीं करता धरता। एक आदमी तो आया था बहस करने के लिए कि साहब हम आपसे चर्चा करें, कि भाई साहब हमारे पास बहस करने के लिए बुद्धि नहीं मिली, क्या करना पड़ेगा? आप कैसे कहते हो कि चश्मा से नहीं दिख? कहले बस हो गई चर्चा, इतने में समझ में आ गया कि तुम्हारी दृष्टि निमित्त थी। एक लाइन में तो पता चल जाता है कि तुम्हारी मति कितनी स्थूल, बिना चश्मा के नहीं दिखता। आप कैसे कहते हो बिना चश्मा के दिख जाता? अरे भैया चश्मा लगाने पर भी दिखता वही है जितनी योग्यता होती। चश्मा से दिखता होता तो बिना दिमाग के आदमी को भी लगाओ चश्मा। भाई जी है ना अभी 2.5 दिन में, तो उन्होंने जबलपुर में उदाहरण दिया था कि एक आदमी पटवारी से अपनी चिट्ठी पढ़वाने जाता था, ब्याज का पैसा देता लेता था तो लिखवा, पढ़ा लिखा नहीं। तो एक बार चिट्ठी आई कुछ, तो पटवारी से कहा कि आप पढ़ दो। तो पटवारी ने कहा अभी है हमारे पास टाइम। अच्छा ये इतना करता है, अब मैं भी चश्मा लाता हूँ। और बाज़ार में गया चश्मा लेने, और चश्मा वाली इस दुकान से कहा कि हमें ऐसा चश्मा दे दो जिससे हमसे पढ़ते बनने लगे। तो उसने जितने नंबर थे सब लगा के देख लिए। तो उसे तो कहली साहब हमें तो कुछ भी समझे में नहीं आया कि तुम पढ़े लिखे हो कि नहीं, क्या पढ़े लिखे होते तो चश्मा काहे को ली? कैसा आदमी है, जब पढ़े लिखे होते तब वो निमित्त बनता। ये पढ़े, इसमें से चश्मा से आता क्या? ऐसी ऐसी मोटी मति है इस जीव। भैया कोई ज्ञान नहीं करा सकता, ये जीव खुद ज्ञान स्वभाव। ये भूल गया ये अपवित्रता, आनंद भीतर भरा है, बाहर से जा रही है अपवित्रता। ये इसी दुनिया को देखने का भाव क्यों आता? क्योंकि अपने रूप को नहीं देखा। अपने रूप को देखने की बात बता देना। अरे हमने तो एक बार पंडित से जब आखिरी में जाने लगे ना, पंडित बहुत कम समय रह गए, 15 दिन तो यहाँ रहे, सोनागिर में मिली। अब हमें अपनी गड़बड़ी बता रहे आपके साथ। वो हमें देख के एकदम से बोले 2 बार से ज़्यादा नहीं, 2 बार से ज़्यादा। तो खूब प्रसन्न थे। थमकी पंडित साहब हम समझ ही पाए 2 बार से। प्रवचन ज़्यादा नहीं करो, 2 बार करो। ऐसे उनके साथ में जो सोनू भैया और अनिल हैं और जो थे मुझे कहा 2 बार करो। तो हमने ऐसे ही कहा भिंड में जब मिली तो हमने पंडित साहब 2 बार तो करते हैं, आपने कहा 3री बार हमें करने का राग तो नहीं, पर कहीं कहीं ऐसा योग बनता है विशेष अनुराग हो, कुछ अच्छे व्यक्तियों के बीच में बैठना पड़े, या हम अपने घर में बैठते हैं तो चर्चा करते हैं तो इसमें अच्छा तो लगता है। तो मालूम क्या कहते? अच्छा नहीं है, अच्छा आत्मा, अच्छा अनुभव अच्छा होता है। तुझे जो पढ़ के अच्छा लग रहा है ये तुम अपनी अच्छाई को ढाक रहा है। ऐसा बोलने वाला कोई है बाबू जी? अपन तो कहते हैं हमारी तारीफ करेंगे, हम तो 3री बार भी करते। अरे वो बोले ऐसे पढ़ने से हो जाता ना, तो 11 अंग 9 पूर्व वालों को भी हो जाता है। पढ़ने से नहीं होता भाई साहब, निर्णय पूर्वक आत्मा जानने से आनंद आ। चला गया वो जी। कौन कहे आज ऐसा? ऐसी ताकत है किसी की कि पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान होता?
ये मिथ्यात्व निकल जाए, भ्रांति निकल जाए तो अपना जीवन धन्य। हम धर्म बाहर से लपेट लपेट के कर रहे थे, यानी जैसे उदिष्ट आहार नहीं खाया जाता, मुनि त्यागी होते, ऐसे उदिष्ट ज्ञान से आत्मा नहीं मिलती। क्या कह गए हमने, उदिष्ट आहार मुनि नहीं लेते, यानी उनके लिए बनाओगे तो वो अभक्ष कहलाएगा उनको, क्योंकि हिंसा सहन नहीं होती उन्हें। इतनी कठोरता निकली तभी तो वे मुनि हुए। तो आप अपने लिए 4 बनाओ, उसमें से 2 वो खाएंगे, 2 हम खाएं। आपने एक्स्ट्रा मैसूर पाक और गुलाब जामुन और इडली डोसा बनाए, समझ लेना वो हिंसा का आयतन है, मुनिराज सहन नहीं कर सकते। इतना कठोर होता तो वो साधु बनते कैसे। जैसे फिर से सुनना सुशील भी, जैसे उदिष्ट आहार से मुनि का जीवन नहीं चलता है, त्यागी अधय कर्म दूषित आहार नहीं लेते, ऐसे ही उदिष्ट ज्ञान से आत्मा नहीं दिखती। पचाने में बहुत ताकत है। पुण्य के लोभी को धर्म नहीं होता, स्वर्ग जाना चाहता, भोग का प्रेमी, रूप का लोभी उसे धर्म नहीं होता। अब नारियों पर रीझेगा, अब विषयों पर रीझेगा, अब कहाँ आत्मा अच्छी लग रही, ऐसे व्यक्ति के बस का नहीं है। पैसे पर रीझे वो भी गया, नारियों पर रीझे वो बजा, जो क्षेम ज्ञान पे रीझे वो भी दूर। आत्मा अच्छा लगता है कि नहीं। इसमें एक गजब की बात लिखी है, ये पेज नंबर इसमें 303 पेज पे मोटे अक्षर में लिखी, सुनोगे तो आपको लगेगा साल भर में एक बार पढ़ने मिलती। अन्याय, अनीति तथा अभक्ष भक्षण का फल। उत्तम सोच धर्म के दिवस याद कर रहे सदा। अन्याय, अनीति, अभक्ष भक्षण का फल। अभक्ष भक्षण करने वालों के, अन्याय के विषय सेवन करने वालों के और धन भोगने वालों के परिणाम इतने मलिन होते हैं, सुन लो अच्छे से, कि करोड़ों बार सम्मेद शिखर जी, गिरनार जी, चंपापुर, पावापुर, कैलाशगिरी की तीर्थ वंदना कर लें, धर्म के उपदेश जिंदगी भर सुने, सिद्धांत शास्त्र को अच्छे समय सार, प्रवचन सार, नियम सार पढ़ लें, तो भी बहुत वर्षे सुनते सुनते रहने पर भी उनके हृदय में जिनवाणी प्रवेश नहीं कर। सुन लो अच्छे से, कहाँ समझ में आता है, अपन लगता कभी। यानी हम इतने साल से पढ़ रहे और हमें आत्मा नहीं रुच रही, इसका एक कारण ये चरणानुयोग का कारण, कि तेरे अभी बाहरी गंदगी नहीं छूट, ये ऐसा कांपना चाहिए संसार से मन। अभी तो कुछ भी खा जाता, डफर बफर में जो सब खड़े होके खाते उनको कहा अकल है, विका जाने सम्यक दर्शन की बात है। तो उनका ऐसा गंधा मोह है कि कुछ भी डाल देते। ये तो विवेकियों का मार्ग है, जो घबरा गए हैं संसार से और वे कांपता है कि भैया हमें नहीं हमें नहीं चाहिए। कप का पानी छना पूछते नहीं, बिस्लरी पिए। अब उसे बिस्ल लिखा तो अभी नहीं छूटता, बिस्कुट लिखा है तो नहीं छूटता, होटल लिखा है तो नहीं भगता। कितना कठोर है। हो कुछ हो, तुम अपनी इज्जत रखते हो तो टल जाओ, यहाँ खड़े रहने लायक नहीं। बिस्कुट नहीं खाओ, बिस्लरी मत लाओ। पाप उलर के आता, उचक के आता, वो छोड़ दो। कैसे जलेबी जलते हैं इसमें जीव, तो अभी नहीं छोड़ते। हम कहते हमें आत्मा नहीं दिखती, पंडित से बात कर। ऐसे व्यक्ति के काम करने, ये तो मंदिर में बैठता दिखता बस, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, न हेड है न टेल, वो बना पटेल। ऐसी दशा है, ऐसे थोड़ी धर्म होता है। धर्म भींगे आदमी का है, सबकी बस का थोड़ी। आप बैठो, इसका मना नहीं करते, पर जनवाणी कहते हृदय में भी तो बैठा लो। तुम्हें डर नहीं लगता नरक का? अभी अपन दूसरे जीव हमारे पीछे मरे और हम यानी हमें कुछ नहीं होगा। जितने भी जो काम हुए हैं, आप प्रथमान योग पढ़ो। लात मारी थी तो लात खाई थी, सुकमाल पढ़ो आप। गरम रोटी रखी थी पेड़ पे तो सिर पर सिगड़ी रखी। चक्रवर्ती व्यास से तो दया है। 6 बच्चे ने मुक्का मारे थे धन्य कुमार अकृत पुण्य की दशा, और उसने द्वेष किया था। वे 6 भाई बने और फिर पटकाओ। तुम दिखते नहीं हो, कुछ कसाई करते, पर जो बंद रहे हैं ना, ये उसे चैलेंज कैसे करोगे। सीता ने मुनि अर्जका को दोष लगाया तो पूरा बॉम्ब, फिर देखो निपटना कितना कठिन हो।
अंजना के जीव ने देवरानी जेठानी की लड़ाई में 22 पल के लिए प्रतिमा बाहर रख दी, फिर देखो 22 साल तक कैसी गालियाँ में। तुम ऐसे खेल समझते हो कि करणान योग फालतू लेकर? एक एक समय का जो अपन जो कर रहे हैं ना, मुफ्त की लाइट जल रही, मुफ्त का पानी बह रहा है, कुछ कर रहा है, ये भैया ऐसी उदय आएंगे कि अपन से धोते नहीं बने। पवित्र हृदय बनाओ, आज का दिवस ऐसा है, पवित्रता स्वभाव में भरी है, इसको देखोगे ना तो तुम्हारी गंदगी सब बाहर हो जाए। फिर से पढ़ रहे हैं, अच्छे सुनो, क्योंकि सालों में ये बातें सुनने मिलती है। अन्याय करोगे तो धर्म नहीं होगा, अनीति पे उतरोगे, दूसरों को दोष लगाओगे तो धर्म नहीं होगा, अभक्ष खाओगे तो उसमें, यानी ऐसा लिखा किस शास्त्र में कि जिस जानवर का मांस खाते हैं जो लोग समझ लें ना, उस जानवर के शरीर में जितने बाल होते हैं उतने 1000 वर्ष नरक रहना पड़ता। महाभारत में उनके यहाँ लिखा, जिस जानवर का मांस खाते उस जानवर के शरीर में जितने बाल उतने 1000 वर्ष तक तुम्हें वहाँ रहना पड़ता। सोचो केसर के सब काल बिताए। अब जीवन कैसे अभक्ष खाता है, पता ही नहीं चल रहा कितने दिन की सेव, कितने दिन का 6 घंटे के बाद तो रोटी की और सब्जी की मर्यादा चली जाती है। इसे तो पता ही नहीं कब का कलता है, ये तो फ्रिज में रख रख के सड़ा के खाता रहता। ये थोड़ी ताकत लगाओ, अपना खान पान भी अच्छा हो, अपने विवेक भक्ति भाव अच्छे हो, फिर तत्व समझो, आत्मा का आनंद आ जाए। अन्याय अनीति अभक्ष भक्षण करने वालों की और अन्याय करने वालों की और विषय भोग की लंपटी धन की लंपटी जीवों के परिणाम इतने मलिन होते हैं, कठोर है ना, उसे पता ही नहीं कि हम दही बड़ा खा रहे तो इसमें जीव कितने बने। साक्षात तरस जीव, अचार 24 घंटे के बाद तरस जीव आते, और तरस समझते मांस की रचना हो जाती 2 इंद्रिय से, और फिर वे मल्टीप्लाई बाई बढ़ते, ऐसे नहीं बढ़ते। अभी 8000 तो फिर होंगे 8 8 या 64, फिर 64 के 64 ऐसे ही मल्टीप्लाई बढ़ते जाते। और आप कैसे फल चुकाओगे, कैसे उसका निपटारा हो? ये भगवान मिल गए इसलिए सुनने मिला, अन्य जगत में तो इसकी चर्चा ही नहीं होती। आत्मा भगवान है ऐसी सुनने नहीं मिलेगा, और ये भी तो कुछ सुनाने वाला है, ये तो अपने भगवान की वाणी। तो ऐसे मलिन होते हैं कि करोड़ों बार धर्म का उपदेश, समस्त सिद्धांत शास्त्रों की शिक्षा बहुत वर्षों से सुनते रहने पर भी वह कभी हृदय में प्रवेश नहीं। ऐसा गंदा काल आया, अपन को कैसे, अपन को बहुत विवेक से रहना पड़ा। अब जो भी सब्जी आ रही कीटनाशक डाल रहे, खेती हो रही, गंदी सिंचाई हो रही, पानी आ रहा फैक्ट्री की राडों से डालते, यानी आप सोचोगे ना तो ऐसा लगेगा हम जिंदा कैसे, सब चीज़ें गंदी हो गई। बहुत जीव को अपन को कंट्रोल करना पड़े। ताकत जिसकी जितनी, ज़बरदस्ती तो है नहीं। अपने स्वामी जी ने इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, नहीं तो तुम बैठते नहीं सुनने हम बैठे। ये तो प्रसंग बस आज अपन सोच का दिवस और लिखा, तो अपन विचार कर रहे हैं कि क्यों इतने दिन से जब हमें आत्मा 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 कहना सीख गए तो अनुभव क्यों नहीं होता। एक तो पूछते ही नहीं कोई कि अनुभव नहीं होता, तो वो तो अपने को धर्मात्मा मान। कदाचित कोई पूछे कहते भैया अच्छा बताओ तुम खाते हो कैसे, क्या करते हो, तो बताने में कठिनाई पड़े। कितने घरों में अंधेरे में खाते, उनको डर नहीं लगता, अंधेरा यानी रात में यानी असंख्यात जीव पैदा हो रहे प्रति समय, तो कितना चुकाएगा ही कर्ज, अब डर ही नहीं लगता। जो रोज रूटीन में हो जाता ना फिर पाप नहीं लगता। भीगना चाहिए था भाई साहब, जीव अकेला है वो बंद हो रहा है, फिर आप निपटाओगे कैसे। तैसे मलिन परिणाम, करोड़ों तीर्थ करे, धर्म का उपदेश, समस्त सिद्धांत शास्त्रों की शिक्षा पढ़े, समस्त कह रहे जितनी पढ़े हो, पढ़ो कितना पढ़ते, तुम्हारा कठोर हृदय में भीतर जा ही नहीं सकती जनवाण। 50 वर्ष शास्त्र सुनते हुए हो गए, 1-2 दिन नहीं भाई साहब, 1-2 10 लक्षण नहीं, 50 वर्ष से सुन रहे हैं, और किंतु उन्हें धर्म के स्वरूप का ज्ञान भीतर जा नहीं रहा, यानी फीलिंग नहीं हो रही। तो वे कहते ये सब क्यों हो रहा है, तो उत्तर दो अन्याय का, धन का और अभक्ष का, भक्षण का फल। इसलिए यदि अपनी आत्मा की पवित्रता चाहते हो
तो अन्याय का धन मत ग्रहण करो, चोरी का सामान मत खरीदो, जहाँ टैक्स नहीं चुकाना पड़ता और दंड बंद करके निकल आते हो, ऐसे गंदे काम मत करो, क्योंकि उसका फल तो हमें भोगना पड़ेगा ना, वो तो चला गया सब। अभक्ष भक्षण नहीं करो, पर स्त्री की वांछा नहीं करो। कितनी सरलता है। अरे अपनी स्त्री में संतोष, उसमें भी तो हेत लगना चाहिए। का दम है भैया, ये शरीर है कि राख है, मांस है कि क्या है, इसको कौन भोगे, इसमें सुख होता है? ये तो काम रोगी रति करे, वो रोग है उसे, इसलिए वो सोचता भी नहीं कि क्या गंदगी का विचार करे ना तो भाग जाओ। भरतरी और शुभचंद्र का नाम सुन है, शुभचंद्र जी और भरत दोनों दीक्षित हो, इनके चाचा इन्हें मारने के लिए तैयार, और ये दोनों भाई दीक्षित हो। इन्होंने कहा कि वो जो भेजने आए थे मारने के लिए, उन्होंने कहा कि देखो आपको हमें भेजा है पैसा देके इनकी प्राण लेना है, और राज के पीछे कि ये रहेंगे तो हमें राज नहीं मिले। जबकि वो बच्चे सोचने लगे कैसा संसार, ये पैसे के पीछे धन के पीछे जान भी ली थी। तो बेटे तुम्हारे चेहरे देख के बिल्कुल मारने का भाव नहीं आया, हम तुम्हें नहीं मार रहे हैं, आप दोनों सुरक्षित रहो। तो एक ने दिगंबरी जनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली और एक अन्य मत में चला गया, तो वो उसमें उसने सोने बनाने की रसायन सिद्ध कर, सोने बनाने, और 12 साल में उसने सोना बनाने की रसायन सिद्ध कर ली। और अब जब अपने मित्र से कहा अब हमारे भैया को देखा, वो कहा, तो वो गए, तो वो बैठे थे गिरनार की कहते सोनागिरी के पास गुफाओं, तो उनसे देखा अरे ये तो बिल्कुल सूखे से हो गए, इनकी कैसी दशा होगी। तो उन्होंने कहा ये तुम ही में रस ले जाओ और हमारे भैया को दे आओ कि वो लोहे को सोने बना लेंगे, कम से कम समृद्ध हो जाएंगे, ऐसी दशा कैसे बना ले। तब वो आए एक आदमी लेके और उनको दी, तो उन्होंने फेंक दी, फिर उनका दिमाग भी खराब हो गया। अभी तो शरीर ही कमज़ोर हुआ था, अब उनकी दिमाग भी खराब। उन्हें तो वो तुमने जो रसायन से देखी थी उन्हें तो पत्थर में फेंक। तो कहे चलो चलो हम देखते हैं भैया ऐसा क्यों किया, आप देखो कितने सूखे से हो गए। तो भैया शुभचंद्र आचार्य देव बोली, जिनने ज्ञानार्णव लिखा, वो बोली इसके लिए तुमने राज छोड़ा था, अपन सब सोना और वैभव छोड़ के आए इसके लिए, सोना बनाने के। अरे सोने ही बनाना था तो अपना राज था ना, अपन तो उनको अलग करके अपन राज कर सकते, उसमें तो कोई सुख ही नहीं हुआ। और देखो क्या होता धर्म, और ऐसे पैर का धूल निकाली अंगूठा की और ऐसी शिला पे मार, तो शिला पर लगते ही वो सोने की शिला हो गई, सोनागिरी कहलाता, सोने की शिला हो गई थी उस समय जिस पे फेंका। तो देख के रह गया अरे इनकी धूल में ऐसी ताकत, और हम तो 12 वर्ष खराब कर। फिर वो ज्ञानार्णव लिखा उसके लिए, और जैनी में कहना क्या है भैया, काय के लिए अपन दीक्षित हुए थे, ये मंदिर बनवाने का, ये मकान बनवाने, ये संत निवास के पंचकल्याण के, ये इसके लिए घर छोड़ा था। अरे मुनि होता सिर्फ ज्ञान ध्यान तपो रखता है और कोई काम नहीं होता, कोई काम पकड़ ले समझ जाना वो मुनि की पवित्रता गायब हो। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निशिदिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरे। ये है साधु का जीवन, विषयों की आशा ही नहीं है, अरे उसमें सुख ही नहीं है तो क्यों आशा करें। साम भाव धन रखते, रत्नात्रय धन है, समता का धन है, ज्ञाता रहते, अकर्ता रहते, कोई जीव खराब नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, बुरा नहीं लगता, ये इसको कहते मुनि दशा। अभी अपन ने इतनी देर में बहुत छोटी चर्चा सुनी, काय की लोभ छोड़ो, कोई सुखी नहीं हुआ, धन में, रूप में,
लोग। अब तो मैं थोड़ी तात्विक चर्चा करें, 5 मिनट 10 मिनट करें, बहुत तात्विक चर्चा करते हैं। अब देखो, ये आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है और उसकी दशा अपवित्र, 2 बातें, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। क्या बोले? द्रव्य स्वभाव हो, पर्याय। द्रव्य सदा काल शुद्ध ही रहता है, क्योंकि कभी जीव अजीव नहीं बनता, तो उसकी शुद्धता पे कभी आँच नहीं आती। इसलिए द्रव्य सिद्ध भगवान जैसा गया एक चैतन्य आनंद की मूर्ति। अच्छा, अब उसकी परिणति पर्याय में अनादिकाल से इस जीव की पर्याय में राग देश मोह चल, ये अपवित्रता। मिथ्यात कहो, मोह कहो, अज्ञान कहो, असंयम कहो। मिथ्यात, अज्ञान, असंयम कहो, राग देश मोह कहो, पाप पुण्य कहो, 4 कसाएँ कहो, 5 जैसा तुम्हें समझ में आए। अपवित्रता यानी जैसा द्रव्य वैसा नहीं दिखता। द्रव्य कैसा है? शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि जीव कभी अजीव रूप, अन्य द्रव्य रूप नहीं। जीव भगवान जैसा होता है, बिल्कुल द्रव्य गुण परिणाम बिल्कुल एक सी होती है। अब ये द्रव्य की शुद्धता, अब उसकी परिणति में क्या चल रहा है? हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। दिन भर उसे डिमांड रहती, खाना पीना भोगना, दुकान धंधा पानी, 24 घंटे इसकी इच्छाएं मोह बाई खड़ी रहती। सबकी डिमांड ऐसे है कि तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त, वो कभी तृप्ति नहीं हो पाई। उसकी तृप्ति का एक ही आधार है, आत्मा जानती तृप्त होती। सैकड़ों तीर्थ कर लेना और एक आत्मदेव का तीर्थ कर लेना, सैकड़ों ग्रंथ पढ़ लेना और एक गायक को पढ़ लेना, ऑटोमेटिक यही लुब्धता छूट जाती, बाहर में लोभ नहीं रहता है। तो ऐसा आत्मा शुद्ध है और परिणति अशुद्ध। हूँ द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, परिणति ही मात्र अपार। इतनी बात समझ में आई। आज का दिन पवित्रता प्रकट करना यानी आत्मा अपवित्र नहीं, पर्याय में अपवित्र। पर्याय में अपवित्रता कैसे समझ में आती है? इसे लोभ सताता है, जानने का, खाने का, पीने का, कुछ कर दिखाने का, ये लोभ सताता है। तो इसकी परिणति में आकुलता चलती है। ये पर्यायगत आकुलता मिटने के लिए आज का दिवस। अच्छा, अब उपाय, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, अनशुद्ध जाने आत्म को अनशुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। क्या कहा हमने? जो आत्मा को शुद्ध जानता है वो क्या प्राप्त होता है? उसे शुद्धता प्राप्त। और दूसरी लाइन में क्या है? जो आत्मा को अनशुद्ध जानता है, अशुद्ध जानता है, तो उसे क्या प्राप्त होता है? अशुद्धता ही प्राप्त होती है। मकान तो प्राप्त नहीं होता, दुकान तो प्राप्त नहीं, पैसा तो प्राप्त नहीं होता, अशुद्धता प्राप्त होती। यानी जैसे हमने बताया इतना अच्छा मकान बनाया हमारे राजेश भैया ने, तो ये मकान कितना अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो अपन ने मकान माना, तो मकान प्राप्त होता है कि मकान का राग प्राप्त? मकान तो जहाँ कहता है उससे राग होता है। राग से क्या होता है? बंद होता है। बंद होता है तो फिर मिलेंगे अपन, 1-2 भाव और खड़े कर लेंगे। ऐसा संसार में परिणति में राग देश मोह कहो, हिंदी में कहो तो पुण्य पाप कहो, इच्छा कहो, और अपने घर की बस इच्छा, ये होती रहती। और जब इच्छा होती तो आकुलित होता है। आप देखना अभी समय 5 मिनट बाद सबको ऐसा लगे कि अब नहीं बैठ सकते, तो कितना भी अच्छा प्रवचन करो, उसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दिखा लो, फिर इसके बाद वो कहेगा भाई साहब आप जाएगा। यानी तुम नौकर को एसी में भी रखो, परंतु उसे अपने घर में अच्छा लगता है, उसे एसी वाले सेठ के घर में भी अच्छा नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पराधीनता में सुख महसूस नहीं। तो 2 बातें बताई संजय भी, कौन कौन सी? द्रव्य में शुद्धता है और पर्याय में अशुद्धता। और अपन को पर्याय में जो राग देश मोह हो रहे, पाप पुण्य हो रहे, इच्छाएं हो रही, इनका अभाव हुए बिना अपन सुखी नहीं हो। ये हो गया अपना लक्ष्य। अब सोच, यदि द्रव्य शुद्ध है, सब लोग सोच रहे हैं, यदि अपना चैतन्य आत्मा जीव द्रव्य शुद्ध है तो इसकी पर्याय अशुद्ध क्यों? और पर्याय अशुद्ध है, पूछेंगे हम सब लोग, सावधान से सुनना। यदि मेरा आत्मा शुद्ध है तो फिर पर्याय अशुद्ध क्यों? अपन कहते हैं ना आत्मा भगवान, तो जब भगवान है तो उसकी पर्याय भी भगवान होना चाहिए ना, कि जैसे द्रव्य होता है वैसी पर्याय होती। सोने से सोने जैसे तो जेवर बनते ना, चांदी से चांदी जैसे बनते। समझ में आए? पीतल के जेवर कैसे होंगे? पीतल जैसे। कपड़े से कपड़े की पर्याय हो। तो आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है, तो इसकी पर्याय अशुद्ध क्यों? शिष्य का प्रश्न है,
गुरुजनों कि जब आप कहते हैं शुद्ध देखे आत्म को तो शुद्धता को प्राप्त हो, तो जब मैं शुद्ध हूँ तो पर्याय अशुद्ध क्यों? एक प्रश्न। दूसरा, जब पर्याय अशुद्ध है तो इसका अर्थ ये है कि द्रव्य शुद्ध नहीं, क्योंकि जहाँ गंदगी आ रही है तो उसके भीतर गंदगी भरी होगी। यानी कुएं का पानी खारा क्यों आया बाल्टी में? क्योंकि खारा भरा। ऐसा तर्क करता हूँ। कौन तर्क करता है? ये संसारी जीव, पर्याय बुद्धि वाला जीव। पहला प्रश्न क्या बताया? यदि द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय अशुद्ध क्यों? दूसरा प्रश्न क्या बताया कि जब पर्याय अशुद्ध है तो द्रव्य शुद्ध कैसे हो? तीसरा प्रश्न, पर्याय शुद्ध होगी तब हम द्रव्य शुद्ध मानेंगे। फिर से राइस भी है, क्या सुशील भी है, क्या कहा हमने? पर्याय शुद्ध होगी तो हम शुद्ध माने। और आचार्य जी कहते हैं द्रव्य शुद्ध माने तो पर्याय शुद्ध। चार बातें कौन बताएगा? पहली क्या बताई? द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय अशुद्ध क्यों? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? जब पर्याय अशुद्ध है तो द्रव्य शुद्ध बचा कहाँ? तीसरा क्या बताया? शुद्ध पर्याय होगी तो द्रव्य शुद्ध हो। फिर से तीसरा क्या बताया? शुद्ध पर्याय होगी तब तो द्रव्य शुद्ध होगा ना, अभी कहाँ से हो जाएगा? और चौथा ये कि जब द्रव्य शुद्ध होगा, है? नहीं है। अब एक एक का इलाज करते हैं। सुनना, ये बहुत बड़ी बात है। ये पच गई ना तो अपन को बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। और नहीं तो ये पढ़ के पवित्रता प्रकट करो, पवित्रता प्रकट करो कह तो सकते, होगी नहीं, क्योंकि आधार तो चाहिए ना। बिना बात समझे कसाई किसके बल से आप अलग करो? सुनना जरा। अब ये कहते आचार्य देव कि ये जब द्रव्य शांति से ज्ञान और आनंद की मूर्ति है तो इसमें से मिथ्यात्व ज्ञान क्यों निकल रहा? सोचो सब लोग कि जब आत्मा भगवान है कि नहीं, मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ कि नहीं, या ये कैंसिल करके बता दो आप, तो कैंसिल नहीं होगी। ये तो भगवान ने देखी, सब शुद्धाहु शुद्ध है, सब जीव शुद्ध है, ऐसे शुद्ध है। तो फिर जब शुद्ध है तो पर्याय अशुद्ध क्यों? ये शिष्य का प्रश्न है कि जब आप कहते हो आत्मा भगवान है तो भगवान जैसे मिथ्यात्व अज्ञान असंयम ये कहाँ से आ रहा? तो इसलिए ऐसा कहो ना कि हम मिथ्या दृष्टि हैं, हमें सम्यक दृष्टि बनना, ऐसा बोलो। शिष्य का ही प्रश्न। पहला क्या बताया? द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय अशुद्ध क्यों? जब आत्मा आनंदमयी है तो हमें दुख क्यों हो रहा? जब हम सर्वज्ञ स्वभावी हैं तो अल्पज्ञ क्यों? जब हमारा ज्ञायिक स्वभाव है तो काम क्यों दिखता है? ऐसा उसका डिटेल। अच्छा, अब दूसरा क्या है? शिष्य का प्रश्न समझ में आया। पहला, जब आत्मा इतना अच्छा है तो ये गंदी पर्याय क्यों? दूसरा ये कि जब गंदी पर्याय हो रही हैं तो द्रव्य शुद्ध कहाँ से बचा? बताओ। यदि कोई हम गंदा आदमी दूध को छू ले, हाथ डाल दे, तो फिर पी के बता दो आप। जब पर्याय खराब है तो द्रव्य खराब हो। ऐसा शिष्य का प्रश्न है। अब अपने आचार्य देव का गजब का उत्तर। ये इस समय सार की देन है बाबू जी, इसको समझे बिना आँख खुल नहीं सकती। कितना भी लोग का अलग धन छोड़ दो, मोह छोड़ दो, सुन सकता, पर आत्मा का आनंद आए बिना, रूप देखे बिना शुद्धता आएगी नहीं। तो अब वो क्या शिष्य कह रहा है ये पर्याय अशुद्ध है तो द्रव्य भी अशुद्ध मानो, और द्रव्य शुद्ध है तो शुद्ध निकलती पर्याय तो हमें तो नहीं दिखता आज तक। जिस सब जीव जगत में पड़े मिथ्यात्व ज्ञान संयम की पेरी रे भाई। अब आचार्य देव कहते सुनो सुनो सुनो, ये जो वस्तु है इसमें दो विभाग हैं, और द्रव्य गुण पर्याय, गुणों को द्रव्य में और गुणों की पर्याय। तो द्रव्य पर्याय, अब द्रव्य पर्याय में उन्होंने क्या गजब अध्यात्म बताया कि द्रव्य सत और पर्याय सत। उन्होंने दो सत खड़े किए, एक सत के दो अंश बनाए, एक त्रैकालिक और एक तात्कालिक। और त्रैकालिक जैसा है वैसा तात्कालिक हो ऐसा नहीं है, क्योंकि सत पर नहीं रहेगा यदि किसी के कारण से। सुशील भाई समझना पड़ेगा, बहुत गजब की बात। एक यदि मनोज बाबू अपना आत्मा सत है, ऐसे ही पर्याय सत है। पर्याय भी इतनी निरपेक्ष है कि तीन लोग के नाथ भी चाहे किसी की पर्याय सुधार दें, बिगाड़ दें, बना दें, ऐसी ताकते नहीं किसी। पर्याय अपने काल में प्रकट होती अपनी योग्यता से। द्रव्य शुद्ध है इसलिए पर्याय शुद्ध हो जाए ऐसा नहीं है। जब पर्याय द्रव्य को शुद्ध मानेगी तो शुद्ध होगी। कुछ समझ में आए, कुछ अंतर आए? हम कहाँ तक पहुँच पाए थे? शिष्य के दो प्रश्न कौन से हैं? जब द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय अशुद्ध क्यों?
यानी जब हम अच्छी आत्मा हैं तो फिर गुस्सा क्यों आती, राग द्वेष क्यों होती। और फिर दूसरा कि जब पर्याय अशुद्ध है तो हम तो इसे मिथ्या दृष्टि कहेंगे। और आचार्य देव कहते नहीं नहीं भाई, दृष्टि मिथ्या तो हो सकती है, आत्मा तो भगवान है। फिर समझ में आया क्या कह रहे, आत्मा भगवान से कम नहीं होता, चाहे वो नार की हो, नगोदिया हो, चाहे किसी भी दशा में। द्रव्य अपना पावर स्वभाव कभी छोड़ता नहीं, अस्खलित स्वभाव लगा। ज्ञानी ने क्या उत्तर दिया कि भले पर्याय अशुद्ध है परंतु द्रव्य तो शुद्ध ही रहता। नहीं समझ में आया, आप थोड़ी 5 मिनट ले लें, ज़्यादा तो तकलीफ। देखो एक आदमी ने विधान कराया, हम हेयर ले गए थे, हेयर ले कोल्हापुर के पास, तो वहाँ विधान कराया। तो एक माता जी बोली, पंडित जी आपने कहा था हम 11 बजे छोड़ देंगे, और दूसरे दिन आपने 11:15 बजाए, तीसरे दिन 11:30 बजाए, चौथे दिन आपने 12 ही बजा दी। अब देखना टोन देखना, ये अध्यात्म ना मिले तो क्या नुकसान। तो उन्होंने कहा पंडित जी विधान में मज़ा तो बहुत आया परंतु आपने 12 बजा दी। एक अच्छा, पंडित जी ने कहा माता जी भले 12 बज गए परंतु विधान में मज़ा बहुत आया। एक ही घटना के 2 कथन, और वजन देखना किसका किस पे जाता। एक कहता है अरे बड़ा द्रव्य शुद्ध बता रहे, हालत तो देखो, मिथ्या दृष्टि अज्ञानियों की दशा तो देखो। काय पे वजन दे दिया इसने, पर्याय। अच्छा अब ज्ञानियों के पास गए, भले तेरी पर्याय में मिथ्या है, ज्ञान है, कुछ नहीं बिगड़ता इससे द्रव्य का, अरे तू आज भी भगवान और भगवान बन सकता। कुछ अंदर समझ में आ रहा है कि नहीं, इसके मिलने का गजब का लाभ जो गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुआ है बाबूजी, किसी की ताकत नहीं थी अपने निकालने की। वो कैसी गाथा लिखी, जो शुद्ध देखे आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त। क्या करना था अपन को, शुद्ध देखना था। तो अपन ने क्या किया, शुद्ध होने की कोशिश तो की पर शुद्ध देखने के बिना। हम शुद्ध कहाँ से हो रहे थे, अब घर छोड़ दे, अब ब्रह्मचर्य। हम राग के बल से शुद्ध होना चाहते थे और वे राग रह स्वभाव के बल से शुद्ध दिखाना। बहुत बड़ा अंतर है भाई साहब, बहुत बड़ा कमाल का काम हो गया। फिर से अच्छी सुनना, माता जी ने क्या कहा, पंडित जी विधान में मज़ा तो बहुत आया। देखो इस बात को कैसे कह रहे, मज़ा तो बहुत आया परंतु, अब भजन देखने का, परंतु आपने 12 बजा दिया। उसका भजन काय पे है, 12 बजा। अच्छा पंडित जी ने कहा माता जी भले 12 बज गए परंतु क्या मज़ा आया। अच्छा अब अपने में द्रव्य पर्याय में, अपनी पर्याय में राग और अपना द्रव्य भगवान, दो चल रहे हैं। अपन उसे नहीं देख रहे थे, भगवान आत्मा, और पर्याय में क्या चल रहा, मिथ्यात्व अज्ञान से। बिल्कुल सही है घटना। अच्छा अब आचार्य की प्रस्तुति, तू शुद्ध देख तो शुद्ध हो जाएगा। तू अपने को भगवान देख, परिपूर्ण देख, अनादि अनंत देख, चैतन्य देख, ज्ञायक देख, अकर्ता देख, पर से न्यारा देख। न परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारता है, शुद्धता है, तो बता दें। उनने कहाँ से भजन दिया, किस पे भजन दिया भाई साहब, द्रव्य की शुद्धता। हम काय पे भजन दे रहे थे, शुद्ध तो हो जाए फिर शुद्ध देखियो। अभी से आत्मा देखने लगे, बड़े आगे आत्मा वाले। जी नार की पनाहे ये मुश्किल से सुनने मिली थी कि मिथ्यात्व के काल में भी आत्मा मिथ्या दृष्टि नहीं। रागी द्वेषी आत्मा नहीं होता है, आत्मा भगवान होता है। आत्मा को नहीं देखने से राग द्वेष होता है। ये बात ऐसी है बाबूजी, राष्ट्रपति पुरस्कार मिले स्वामी जी को तो कम, भगवान बना दे एक लाइन। फिर से अभी अपन ने तीसरी बात कौन सी कही कि तू द्रव्य शुद्ध देख, तेरी पर्याय शुद्ध हो जाएगी। हमने क्या तैयारी की थी, पर्याय शुद्ध हो जाए तो हम द्रव्य शुद्ध मान। बहुत बड़ी विपरीतता निकाल। हमें क्या मालूम है कि मिथ्यात्व है तो हम शुद्ध कहाँ रहे। वे कहते मिथ्यात्व तभी होता है जब शुद्ध को शुद्ध नहीं माने। मिथ्यात्व तभी होगा ना जब जैसा है वैसा नहीं माने। और जब शुद्ध है और शुद्ध नहीं मानता संसारी, आत्मा नहीं मानता, मनुष्य मानता, ये तो अशुद्ध था। और आत्मा मान तो मनुष्य मानना बंद हो जाए। आ रहा समझ में, कुछ उपलब्धि लग रही। जो शुद्ध देखे आत्मा को वो शुद्धता प्राप्त करेगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे। क्यों करेगा प्राप्त, क्योंकि इस आत्मा को भूल ही तो गया था, तो आत्मा थोड़ी खराब हो गया था भाई। जैसे किसी ने इस सोने को पीतल मान लिया,
तो सोने को पीतल मानने से वो गरीबी महसूस कर रहा था, पर सोना तो सोना ही था। तो एक दिन वो पीतल का घोड़ा बेचने गया कि भाई साहब हम बहुत गरीबी है, आप ले लो। कितने मिले थे? कि भाई साहब ये 70,000 रुपये तोले ले लेंगे। क्या कह रहे भाई साहब, 7,000 में बिक जाए तो बड़ी। अरे तोला 70-72 कितना है आजकल, तो इतना तोले इतना मैं माला माल। अहो मुझे इन बातों की खबर ही न थी कि मैं माला माल। अब वो बनिया बना था, वो अपन को गरीब मान रहा था। करोड़पति रिक्शा वाला, तो रिक्शा वाला वो करोड़पति पंडित साहब हो सकता है क्या? कि हाँ यदि पता ना हो तो रिक्शा चलाएगा। और पता चलते ही डॉक्टर बारिल कहते थे कि जैसे ही उसे पता चला कि अच्छा माई सेल्फ करोड़पति पंडित राजकुमार जैन करोड़पति, अरे अपन तो यार गजब हो गया। अपन तो ऐसे सोच रहे थे अपने पास कुछ नहीं, और ये तो करोड़ों को धनी हो गए। अच्छा अब उससे कहा कि चलो भाई साहब 100 रुपये ले लो, हमें जल्दी से स्टेशन छोड़ दो। भाई साहब आई हैव नो टाइम। अरे 200 ले ली यार, मेरी गाड़ी चुक जाए। आई विल ना गो, आई नहीं जाऊँगा। कैसा करता है, धंधा नहीं करना। करोड़पति जब रिक्शा चलाएगा, करोड़पति चलाएगा रिक्शा, आएगा उसे भाव। ऐसे जैसे ये पता चला आई एम ज्ञानानंद स्वभावी मम स्वरूप है सिद्ध समान अचिंत शक्ति स्वयमेव देव आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्न आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञान। यानी ये पढ़ लिए, मंत्र पढ़ लिया। अब उसे बताओ तो मिथ्या दृष्टियों के समय, अरे साहब आत्मा हूँ, काय का मिथ्यात, काय का समय। ये तो नहीं मानने हो, मानने की बातें। वस्तु थोड़ी खराब होती और अच्छी। क्या गजब चेंज आई एकदम। अच्छा अब चौथी बात बता के समाप्त कर रहे। बहुत गजब की बात है, सुनना है कि नहीं सुनना है? अब ये कह रहे हैं ये जीव जिसने कभी ये बातें सुनी नहीं है, वो ये कहता है कि जब पवित्र पर्याय होती है तब पवित्र आत्मा दिखता है। फिर से अपवित्र पर्याय चल रही और पवित्र होना है, तो पवित्र को देखना पवित्रता। अब उसने शिष्य ने एक आखिरी पॉइंट रखा कि ये पवित्र पर्याय सम्यक दर्शन की हो जाए तो हमें सम्यक दृष्टि हमें आत्मा दिखने लगे। और आचार्य जो कह रहे आत्मा देखने लगे तो सम्यक दर्शन हो जाए। कुछ समझ में आया क्या कह रहे? हमने कहा भगवान से कि हमें सम्यक दर्शन एक बार तो हो जाए, मजा आ जाएगा हम भी। अभी कह ले भैया सम्यक दर्शन को एक तरफ रख, ये एक समय की पर्याय। तुम त्रैकालिक भगवान हो, तुम मानो अपने को त्रैकालिक भगवान तो देखो, सम्यक दर्शन तो हाथ जोड़ते आ जाए। अरे केवल ज्ञान आएगा उसके घर में। पंडित साहब चौथी बात, उसने पर्याय के बड़प्पन से अपना बड़प्पन माना था। ये भी इंसल्ट उतनी बड़ी है जितना पैसे से बड़प्पन माना। ये सुनने नहीं मिलेगा बाबू जी कभी कि ये जीव ऐसा समझता है कि हमें वृत्ति में सम्यक दृष्टि में धर्मात्मा में महाराज। वो कहते ये मिथ्यात है पूरा 100%। मैं आत्मा हूँ, इसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। आत्मा को छोड़ के धर्म करना चाहता है, यहाँ से नापता है। अभी बिल्कुल कोरा लास्ट उदाहरण बड़े पंडित जी का दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीता को अग्नि परीक्षा देना बाकी, लास्ट सब बहुत प्रसंग टल गए जीवन के। अब आखिरी में उसे पवित्रता की घोषणा करना कि रामचंद्र जी कहीं तू कैसे आ गई जब तक परीक्षा नहीं, कैसे बोलते हो आप? उन लोगों ने, नारद ने कहा, हनुमान ने कहा, सब ने तो कहा कि चलो बुलाया, और आप ऐसा बोलते हो? कितने कठोर, आपकी कितनी ताकत है, लो परीक्षा। ऐसे बोली थी, कभी अकड़ के नहीं बोली तो उस दिन बोली। इतना नीचा दिखाते हो। मुनि थे, भगवान थे, सबसे पूछ सकते थे। मैंने सपने में भी कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। ऐसा बोली थी गरज की, लो परीक्षा पर। सर्व को पकड़े, आग पे कूद जाए, तो एकदम से राम को क्या है, आग पे कूद। अब यार 300 हाथ का आग का अलाव जला है, 300 हाथ का, और आग जल रही है। और रामचंद्र जी ने देखा, हे बाप रे ये क्या कर लिया मैंने। उसमें पढ़ना पद्म पुराण, ये मैंने क्या कर लिया, मेरी दिमाग खराब हो गया। कि ये अग्नि जानती है कि ये सीता सती है कि क्या, आज तो सीता मर जाएगी, मैंने क्या कर लिया, ऐसा सोच रही थी। और एकदम से उन्हें क्रमबद्ध की याद आई, अरे ये वस्तु का परिणमन है, मैंने नहीं कराया, ये होना। ऐसे उसमें लिखा, ऐसा विचारने पर थोड़ी शांति आई थी, नहीं तो घबरा गए थे राम कि मैंने कैसा कह दिया। भाई वो क्या जाने कि तुम सती हो कर नहीं सती। अच्छा अब सीता जी कूदने गए तो उनके चित्त में तो कुछ दिखाई नहीं रहा था, आग नहीं दिख रही थी। भाई शील स्वभाव, मैं पवित्र, मैं पवित्र, मैं पवित्र, मैं पंच परमेश की मेरे हृदय में, और मेरा स्वभाव मेरे हृदय में, दो ही पवित्र हैं, मेरी गड़बड़ी है ही नहीं, है ही नहीं। और उसे आग नहीं दिख रही, उसे थे मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और कूद गई।
और वहीं पे जो जा रहे थे देव केवल ज्ञान कल्याण के एक मुनिराज का मनाने, तो सौधर्मेंद्र के परिवार से जा रहा था। तो सौधर्मेंद्र ने कहा भाई ये क्या हो रहा? तो उन्होंने कहा भाई ये सीता जैसी पवित्र व्यक्तित्व की परीक्षा हो रही है आज। तो उन्होंने कहा कि मेघ कुमार तुम्हारा काम है आज वो अग्नि जल होना चाहिए, ये तुम अपनी जिम्मेदारी निर्वाह। और वो सब मनाने चले गए। यहाँ जैसी कूदी तो पूरी आग कन्वर्ट हो गई, यानी विक्रिया उनके पास। तो उन्हें तो समोसा 1 मिनट में बना दे, उनको तो कोई तकलीफ नहीं। अब लास्ट ये प्रश्न आप सबसे पूछ रहे कि जब सीता ने अग्नि परीक्षा दी तब सीता पवित्र हुई कि नहीं? पंडित साहब बहुत बड़ी बात है कह रहे। सीता ने जब आग की परीक्षा दे दी, सारी दुनिया कह रही थी देखो पवित्र, देखो पवित्र पवित्र। फिर राम आए, जब पानी बढ़ने लगा न, सब डूबने लगे, लव कुश राम लक्ष्मण सब डूबने लगे, सब पानी बढ़ता जा रहा। और वो कमल के ऊपर बैठी थी, उसे तो देवकृत अक्षर था ना, तो बैठी थी। तो उसका तो वो सब देख रही थी, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। सब लोग ऐसे, लक्ष्मण पैर पड़े, सब चीज। राम आए, हाथ जोड़े, बहुत गलती हुई, बहुत सताया मैंने, बस पहचान नहीं पाए तो कितनी पवित्र। अब पूछ रहे आचार्य देव कि ये बताओ सीता के परीक्षा अग्नि परीक्षा के बाद सीता पवित्र हुई, पवित्र है, ये परीक्षा के बाद पवित्र हुई कि पहले पवित्र? ये कह रहे हैं जब मिथ्या दर्शन है, जब मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है, जब कसाय हैं, जब गंदगी है, जिस समय नार की जैसे परिणाम कसाई जैसे, उस समय भी उसका भगवान आत्मा पवित्र है कि नहीं, और पवित्रता से पवित्रता आएगी कि नहीं, जिस समय उसे गौरव आएगा कि मैं हूँ सिद्ध के समान, मम स्वरूप है, एकदम सब डफर अफर जाना बफर अफर जाना सब बंद हो जाएगा। उसे गर्व आएगा ना कि मैं वह हूँ जो है। सहजानंद